हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, आज दिन भर में उनकी एनर्जीज़ क्या थी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ये है गाइस कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बातचीत बंद है। कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं और इसी वजह से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से बात बंद कर दी है, या फिर थर्ड पार्टी आपसे, आपके पार्टनर से बात नहीं कर रही है। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, ये जो इंसान है ना आपके माइंड में गाइस, इसकी एनर्जी में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये पर्सन खुद थक चुका है या तो थक चुकी है। जो भी आपका पार्टनर है, जो खुद आपको ट्रिगर करके भाग गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये पर्सन भाग रहा था, आपसे ये पर्सन भाग रहा था, या इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये आपको कमिटमेंट दे सके या आपके साथ रह सके। कुछ ना कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ इस पर्सन के अंदर थे, कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ इस पर्सन के अंदर थे, या कुछ ऐसी कार्मिक साइकिल्स थी जिस वजह से ये सेपरेशन, नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये जो भी कुल मिलाकर चीज़ें हैं ना गाइज़, इस पर्सन को रियलाइजेशन तो स्ट्रांगली हो रहा है कि आप ही उनके लिए कंपैटिबल पार्टनर हो, आप ही उनके लिए सही पार्टनर हो। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इस पर्सन के साथ क्या क्या बीती है वो सब चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं। अभी करंट में इस वक्त इस इंसान की लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो इन्हें समझ सके जिस तरीके से आप इन्हें समझ सकते हो। ये चीज़ किसी के पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है कि वो आप ही एक इंसान उनकी लाइफ में उन्हें मिले थे जो उन्हें पूरी तरीके से समझ सकते थे, और ऐसे ही इंसान को उन्होंने लाइफ से खो दिया। क्यों खो दिया? इन बेवकूफ़ के चक्कर में आकर। ये जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है, इन लोगों ने आपके पार्टनर्स को पास्ट में ये चीज़ें बताई थी कि शायद आप उनके लिए कंपैटिबल नहीं हो, शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी लड़ाई हुई थी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे जिन चीज़ों का फ़ायदा बाकी लोगों ने उठाया और आपके पार्टनर को भड़का दिया, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कर दिया। ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया, वशीकरण का इस्तेमाल किया गया। और हो सकता है किसी के पार्टनर की राहु की दशा थी, तो राहु हमेशा भ्रमित करता है, सही को गलत, गलत को सही समझता है, दुनिया भर की गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, सही इंसान उसे हमेशा गलत लगता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अब किसी की राहु की दशा ख़त्म हो रही है और उस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है। और ये बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी है, कलेक्टिव की एनर्जी है गाइस। बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स को चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, वो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पा रहे हैं। अब जाकर ये इंसान सुन पा रहा है, पहले ये इंसान नहीं सुन रहा था, बिकॉज इनके हार्ट चक्रा पर, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई पर यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस किए गए थे कि ये इंसान आपके बारे में सोचे तो गलत ही सोचे, सही ना सोचे। हार्ट चक्र आपके लिए बंद कर दिया गया था। जो भी इमोशंस इस पर्सन को आपके लिए थे वो सब ख़त्म किए गए थे किसी वशीकरण क्रिया से, बुद्धि बांध दी गई थी। अब क्या हो रहा है, वो चीज़ें बैकफायर हो रही है थर्ड पार्टी पर। अब ये सब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए महसूस कर रहे हैं। जो इन लोगों ने बीज बोए हैं ना गाइज, वही इनकी लाइफ में अब उग रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि ये क्या से क्या हो गया, भुगत रहे हैं। और एक वार्निंग मैसेज यहाँ पर आ रहा है गाइस, देखो, जिस किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया है, व्यूअर्स में से किसी ने, आपके घर में किसी ने, अंत बहुत नज़दीक है, डाउनफॉल बहुत नज़दीक है। ये बात लिख कर ले लो। आने वाले 2 से 4 सालों के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई इस प्लैनेट अर्थ से होने वाली है ना गाइस। जो भी लोग लोअर वाइब्रेशन में अटके हुए हैं, 3D मैट्रिक्स में अटके हुए हैं, जो ऊपर उठने के लिए राज़ी ही नहीं है, जो हद से ज़्यादा जेलसी में है, हद से ज़्यादा बदले की भावना लेकर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों की शामत आने वाली है। फिर वो कोई भी हो, यहाँ पर प्रकृति न्याय करने वाली है, जस्टिस करने वाली है। यहाँ पर आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर जब प्रकृति अपने हाथ में सब चीज़ें लेती है ना, तो हाहाकार मच जाता है। जैसे कि माँ काली,
माँ काली को शांत करने के लिए शिव जी लेट गए थे। इसका मतलब क्या है? अहंकार, शिव के अंदर जो अहंकार है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया उन्होंने, वो शक्ति के सामने लेट गए। तो अब जितने भी पुरुष हैं, अहंकारी पुरुष, चाहे स्त्रियां हैं जिनके अंदर अहंकार भरा हुआ है, अहंकार का नाश होने वाला है। जो भी अहंकारी है उसका डाउनफॉल निश्चित है, फिर वो कोई भी है, आप हो, आपका पार्टनर है, थर्ड पार्टी है। ये एक वार्निंग मैसेज है, ये वार्निंग चैनलिंग है यूनिवर्स की तरफ से ह्यूमन कलेक्टिव्स के लिए। सच्चाई की राह थामो, सच के रास्ते पर निकल पड़ो। जो भी पार्टीज़ कर रहे हो, ख़ास करके शराब पीना, स्मोक करना, ड्रग्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, महिलाओं की तरफ गलत नज़र से देखना, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फीमेल हो आप, मेल हो आप, आपका पार्टनर है, उसके बावजूद ये सब चीज़ें बाहर चल रही है प्यार के नाम पर, ट्विन फ्लेम के नाम पर। ऐसे तगड़ी ट्रिगर्स मिलेंगे ना कि जैसे कि सभी देवी देवता याद आ जाएंगे कि क्या से क्या हो गया। ये ह्यूमन कलेक्टिव्स के लिए मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है, मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। आप लकी हो शायद, अगर किसी ने गलती की है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, पार्टनर होते हुए भी किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया, कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा जो अभी ये मैसेज आपको मिल रहा है। लास्ट एक चांस किसी को दिया जा रहा है सुधरने के लिए। अगर नहीं सुधरोगे तो फिर यहाँ पर कोई बचाने के लिए नहीं आएगा भविष्य में। ये मैसेजेस हैं। और ये जो आपके लाइफ की थर्ड पार्टीज़ है, जिन लोगों के साथ सच में इनजस्टिस हुआ है, आपके लाइफ का ये जो कचरा है ये साफ़ होने वाला है। अब माँ प्रकृति इन लोगों को बख्शने वाली नहीं है, एक एक का अंत होगा। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। जितना ख़राब कर्म उतनी ख़राब सज़ा, और ये होकर रहेगा। बिकॉज अब जो है ना, ये मदर अर्थ के लिए लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो भी लोअर वाइब्रेशन में स्टक है, जो भी माया में अटका हुआ है, अहंकार में अटका हुआ है, बदले की भावना में अटका हुआ है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, बाकी सब बेवकूफ़ है, फॉल्स स्पिरिचुअल ईगो, ऐसे बहुत सारे संत महात्मा बनकर बैठे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर बनकर बैठे हुए हैं, टैरो रीडर्स बनकर बैठे हुए हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स, गाइड्स, मेंटोर्स बनकर बैठे हुए हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ईगो भरा पड़ा है, जो खुद को ही महान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। आप लोगों को पॉलिटिशियंस के नाम लेकर बातें बताने की ज़रूरत ही क्या होती है? ये ख़रीदे हुए लोग हैं गाइस, आप कब समझोगे? एस्ट्रोलॉजर्स को क्यों ज़रूरत है इन लोगों का नाम लेने का? ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये नाम ले रहे, समझ लो ये फेक लोग हैं, ये प्रमाण के मतलब नहीं है, ये अलग ही लोअर वाइब्रेशनल के लोग हैं जो इन्हें ख़रीदा गया है और वो बैठकर कुछ गलत प्रिडिक्शंस दे रहे हैं और आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इन लोगों को ये चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोग एक्सपोज हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों का जो भी करियर है वो ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द, जो झूठी कहानियाँ यहाँ पर परोसने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में होने वाली है। एक 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 गहरे जो राज है, जो गलत है, वो बाहर आएगा, एक्सपोज हो जाएंगे लोग। आपके लाइफ की थर्ड पार्टीज़ भी करंट में एक्सपोज हो रही है, इन फ्यूचर भी होने वाली है। और ये पूरे दुनिया भर में जितना भी कचरा है वो सब साफ़ होने वाला है, चाहे जितना भी पावरफुल लीडर ही क्यों ना हो जाए, उसका अंत भयानक होने वाला है। और ये चीज़ें होकर रहेगी, अब तो होकर ही रहेगी आने वाले समय में। ये मैसेजेस यहाँ पर मुझे डाउनलोड हो रहे हैं। और अगर रही आपके पार्टनर की बात, तो आपके पार्टनर्स के जो मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं वो ये है कि ये कोई पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, जो भी गलतियाँ हुई वो सब चीज़ें आपको बताना चाहता है। किसी का थ्रोट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, किसी का सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर हील हो रहा है। इस वजह से इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है कि वो सोच रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट किया जाए, आपसे बात की जाए। जो भी दर्द इस पर्सन ने सहा है इस नो कांटेक्ट सेपरेशन में, ये सब बातें वो आपको बताना चाहते हैं। सेपरेशन नो कांटेक्ट में इस पर्सन ने प्रिटेंड कुछ और ही किया है आपको, लेकिन इस पर्सन के दिल और दिमाग में 24/7 आप ही चलते हो, अभी भी आप ही चल रहे हो करंट में, अगर मैं बताऊँ तो।
तो ऐसे किसी के पार्टनर्स है जो बहुत जल्द आपको रीच आउट करने वाले हैं, बहुत जल्द आपकी बात होने वाली है। ये पर्सन स्टैंड लेने वाले हैं, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो सत्य की राह पर है और जो खुद गलतियां करके यहाँ पर जस्टिस का वेट कर रहे हैं। गाइस, आपके लिए गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पहले तो आपको भ्रम से बाहर निकलना होगा, ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है। कुछ थर्ड पार्टीज़ भी यहाँ पर रीडिंग्स देखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद सामने वाला कोई थर्ड पार्टी है, ऐसा नहीं है। और ख़ास करके गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर भ्रमित ना हो। सच में आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, ये भी आपको डीपली चेक करने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम्स के नाम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को चलाना गलत बात है। आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो और होगा क्या, आपकी लाइफ में चीटिंग होगी, बिकॉज आपने किसी के साथ चीटिंग की, ट्विन फ्लेम के नाम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर दिया, तो चीटिंग ही होगी ना। ये चीज़ें होने वाली है गाइस, शायद ये बातें ट्रिगर होगी, लेकिन है जो होने वाला है वो है। तो मैं यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ, ये जो एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हुई है वो एनर्जी आपको बता रही है, राइट। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। जो सही राह पर है उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और जो गलत रास्ते पर है सुधर जाओ। लास्ट वार्निंग मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स।